हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। इसमें 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और पूरा उसका एग्जाम्पल के साथ, पूरा बाइफर्केशन के साथ बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, बिकॉज दिस विल बी अ गुड नॉलेज फॉर यू। तो सबसे पहले तो हम जो भी ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग होता है, इसमें 3 गोल्डन रूल्स आते हैं। सबसे पहला तो पर्सनल होता है, और पर्सनल में पर्सनल अकाउंट आता है, और दूसरा होता है इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में 2 अकाउंट्स आते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तो जो पर्सनल से अलग होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। अभी पर्सनल में देखिए, ये है डेबिट। ये पर्सनल अकाउंटिंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मैंने यहाँ पे पूरा बाइफर्केशन करके रखा हुआ है, रियल में भी और नॉमिनल में भी। तो मैं आपको पूरा एंट्रीज के साथ इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि ये क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, और इसके कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 अकाउंट आते हैं, वो सबको पता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अभी हम लोग पर्सनल से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों अकाउंट्स देखेंगे और इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हम हमारी बुक्स ऑफ कंपनी में लिख रहे हैं। तो हमारी बुक्स में लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने इस कंपनी का नाम समझ लो रवि एंटरप्राइज रखा है, आप कुछ भी नाम एज्यूम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, पर्सनल अकाउंट में जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये इसका प्रिंसिपल है 3 गोल्डन रूल्स में से, ये फर्स्ट वाला। तो यही इसका फॉर्मूला समझ लो, जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, और जो गिवर है, जो दे रहा है हमको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारी कंपनी में, उसको हमको क्रेडिट करना है। इजी वे में ऐसे ही कर सकते हैं, और यही बेटर तरीका है समझने का। तो अभी ये पर्सनल अकाउंट्स में आता क्या क्या है। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स नेचुरल पर्सन्स और इंडिविजुअल्स में आएगा, और इसमें 2 चीज़ आएगी, मीन्स एक नेचुरल पर्सन्स और इंडिविजुअल्स, और दूसरा आएगा लीगल पर्सन्स और इंडिविजुअल्स। नेचुरल पर्सन्स में नाम आते हैं, जैसे महेश अकाउंट, नरेश अकाउंट, कमलेश अकाउंट, सुनीता अकाउंट, बिमला अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लीगल पर्सन और इंस्टीट्यूट्स मीन्स कंपनी, जैसे कि आप इन फ्यूचर कोई कंपनी में जाओगे, काम करोगे, या अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो कंपनी। बैंक हो गया, कोई भी बैंक ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, जो भी बैंक है, लीगल पर्सन है, इंस्टीट्यूट है। और जो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, कंपनी है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, बट हमको पता है कि वो मीन्स है, उसकी आइडेंटिटी है। तो वैसे अकाउंट्स जो होते हैं वो भी पर्सनल में आते हैं, जैसे LIC हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई अकाउंट है, कोई कॉलेज है, नेशनल कॉलेज। तो मेन तो हमको बैंक और कंपनीज़ का ही ज़्यादा करके, इन फ्यूचर इफ़ आप कोई जॉब करोगे या ऑलरेडी कर रहे हो तो कंपनी और बैंक ही आता है ज़्यादा करके पर्सनल में, और नेम्स आते हैं। तो ये नाम हो गए, और ये कंपनी और बैंक यही काम में आएगा इन फ्यूचर ज़्यादा करके। तो अगर हम ये पर्सनल अकाउंट जो है, इसको हम लोग इसको एंट्री के हिसाब से समझते हैं, उसके बाद रियल को समझेंगे और फिर नॉमिनल को। तो यहाँ पे मैंने 2 सिचुएशन दिए पर्सनल अकाउंट्स में, 2000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश और कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। अब ये 2000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश है ना, इसको हमने बैंक एज्यूम किया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट 2000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश। तो ये 2000 रुपये हमने बैंक से रिसीव किए हैं, और ये नीचे के जो कैश है वो हमने कैश से रिसीव किया। देखिए यहाँ लिखा है ना मैंने, सेकंड सिचुएशन फ्रॉम कैश। तो यहाँ पे मैंने सेकंड एंट्री लिखी नहीं, मैं अभी आपके सामने लिख दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं, जो बैंक में पैसा आया है, ठीक है, पहले वो देखते हैं, ये ग्रीन वाला 2000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश। महेश जो है वो पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे देखिए पर्सनल में है, ये पर्सनल अकाउंट में ही देख रहे हैं हम लोग फ़िलहाल। तो महेश जो है वो पर्सनल अकाउंट है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट है, और बैंक इज़ ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। तो ये फर्स्ट वाले में 2 चीज़ पर्सनल है, एक तो बैंक 2000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश इन बैंक, मतलब ये हमारे बैंक में रिसीव हुआ है, ये हम हमारी कंपनी में देख रहे हैं बराबर, ये रवि एंटरप्राइज में। तो हम हमारे बुक्स में एंट्री करेंगे, तो
हम कभी भी ये बात याद रखना कि हम हमारी बुक्स में अगर एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल ये है कि हम हमारा जो नाम है कंपनी का वो डेबिट क्रेडिट में नहीं डालेंगे। हमारा काम बैंक से होता है या कैश से होता है तो हम उसके थ्रू काम करते हैं, तो हमेशा हम बैंक डेबिट या बैंक क्रेडिट करेंगे। ये जो कंपनी का नाम है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। वो वैसे भी नहीं होता है अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, जैसे ये टैली का सॉफ्टवेयर है तो उसमें वैसे भी नहीं होगा। बट बुक में लिख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो कभी भी वो नाम मत डालना जिसके बुक्स में काम कर रहे हो। तो सबसे पहले एंट्री ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए महेश है वो पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे देख सकते हो नाम है और ये बैंक है, दोनों पर्सनल अकाउंट में आता है। हम इस वक्त पर्सनल अकाउंट की शीट में है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2000। अब ये डेबिट क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हमारी रिसीव कर रही है, महेश ने हमको पैसा दिया हुआ है 2000 रुपीज़, तो हमारा बैंक में ही पैसा आएगा, तो बैंक डेबिट हो रही है। यहाँ देखिए लिखा है डेबिट द रिसीवर, इसको ऐसे करके करेंगे, डेबिट को हटा दो, खाली रिसीवर को देखो, और यहाँ पे भी ऐसे करके देखोगे तो बेटर वे में समझेगा कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। यहाँ पे गिवर कौन है, महेश है, महेश दे रहा है, और रिसीवर कौन है, हमारी बैंक। तो यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट किया है और महेश को क्रेडिट किया है, क्रेडिट द गिवर यहाँ लिखा हुआ है, तो जो गिवर है उसको क्रेडिट किया है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन आपको समझ गई होगी, यहाँ पे सामने सामने है, दोनों भी पर्सनल अकाउंट है, इसमें महेश भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। अभी सेकंड सिचुएशन में देखो कैश दे रहा है, कैश जो है वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो रियल अकाउंट है। उसका मैं आपको बाजू में जाके जब ये बाजू वाली शीट में देखेंगे तब बता दूंगा, बट ये है जो रियल अकाउंट है कैश। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है, टेंजिबल एसेट्स में आता है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन होता है और क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट होता है। तो अभी शॉर्टकट के लिए हम ये समझ लेते हैं कि कैश रिसीव्ड मतलब कैश आ रहा है हमारी कंपनी में। ये जो कंपनी है रवि एंटरप्राइज नाम की, इसमें कैश आ रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, और दे कौन रहा है, महेश दे रहा है, तो कैश आ रहा है। तो रियल में जाएंगे और यहाँ देखेंगे डेबिट वर्ड कम्स इन, मतलब जो डेबिट है, यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, जो डेबिट है जो आ रहा है उसको डेबिट करो, इसका बोलने का मतलब ये है। वर्ड कम्स इन मतलब जो अंदर आ रहा है हमारी कंपनी में उसको डेबिट करो। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है कैश का अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट ये डेबिट होगा। कितना मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 2000 हम एज्यूम करते हैं कि 2000 रुपये इन्होंने दिया, ठीक है, ये डेबिट हो गया। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश होगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है, द गिवर कौन है, महेश है, तो यहाँ पे महेश अकाउंट देखिए मैंने यहाँ पे दोनों भी रिसिप्ट की एंट्री बताई है, सिर्फ इसलिए बताई है कि इसमें ये रियल अकाउंट है कैश वाला, तो उसके हिसाब से मैंने बताया है कि इसका डेबिट वर्ड कम्स इन था, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो। तो रियल और बैंक में क्या फ़र्क है मैंने वही बताया है। यहाँ पे देखिए पर्सनल में डेबिट द रिसीवर है, तो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए बैंक डेबिट हो रही है, वहाँ पे डेबिट वर्ड कम्स इन है, तो घूम फिर के एंट्री वही हो रही है। बट मैंने समझाने के लिए दो सिचुएशन रखी यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट करते तो इसका उल्टा हो जाता बस, और कुछ फ़र्क नहीं है। तो चलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया, इसमें सब लीगल आइडेंटिटीज़ होती है और एक पर्सनल नाम होते हैं इंडिविजुअल, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते बट एज्यूम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल होता है बट वो उसकी आइडेंटिटी होती है, वो ऑलरेडी है मतलब। तो पर्सनल हो गया, अभी हम रियल देखते हैं। रियल का जो फार्मूला है इसको फार्मूला ही समझेंगे हम, डेबिट वर्ड कम्स इन, 3 ही फार्मूला होते हैं अकाउंट्स में और यही हमको एंड तक लेके चलना है, 11th स्टैंडर्ड से लेके TY BCom तक ये याद रहेगा तो सब अकाउंट ईजी हो जाएगा और इन फ्यूचर भी जॉब करोगे तो दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो और जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो, सीधी सीधी बात है। ये कंपनी है, इसमें जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो।
अब रियल अकाउंट में एक टेंजिबल एसेट होता है और एक इंटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स, ये सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं तो, और देख भी सकते हैं, तो ये टेंजिबल में आता है। इंटेंजिबल में क्या आता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, ये सब ज़्यादा आपको काम में नहीं आएगा, बट समझने के लिए, जैसे ट्रेडमार्क हो गया किसी कंपनी का, कॉपीराइट हो गए, कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं, पता है आपको। पेटेंट होता है जो नाम होता है कंपनी का, अपने नाम पे चीज़ें करवा के रखते हैं कि ये हमारा पेटेंट चलेगा, तो वो इंटेंजिबल में आता है। अगेन वही, ये सब हम टच कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, बट ये ऑलरेडी है। तो टेंजिबल एसेट्स का अभी हम लोग यहाँ पे भी 2 एंट्रीज करके देखेंगे। रियल अकाउंट है और यहाँ पे कैश पेड टू सुनीता 5000, ये एंट्री है पहली वाली। यहाँ पे मैंने लिखा है कैश इज़ रियल अकाउंट, देखिए यहाँ पे कैश है और ये रियल अकाउंट में है, हम अभी रियल अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो कैश इज़ रियल अकाउंट। तो और दूसरा अकाउंट है इसमें सुनीता, तो सुनीता क्या है? सुनीता पर्सनल अकाउंट है। देखिए इसमें 2 अकाउंट मर्ज हो गए, एक तो कैश आ गया रियल और एक सुनीता आ गई जो पर्सनल अकाउंट में आता है। यहाँ पे देखिए नाम में था पर्सनल, तो अभी इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश पेड टू सुनीता, तो कैश पे किया है, हमने किया है पे, हम हमारी बुक्स में काम कर रहे हैं, तो सुनीता को हमने पे किया है, तो हमारी बुक्स से जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हमेशा ना एक चीज़ याद रखना, जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो ना, तो ऊपर का जो होता है ना वो डेबिट होता है, नीचे का जो होता है वो क्रेडिट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं CR कर देता हूँ, CR में क्रेडिट हो गया, और ये ऊपर यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। तो जो ऊपर का होता है ना, हमेशा डेबिट एंट्री ऊपर आती है और क्रेडिट एंट्री नीचे होती है। और टैली में जब आप एंट्री करते हो तो भी देखो, ये जो देखिए यहाँ पे डेबिट पे आया हुआ है। अगर इन फ्यूचर आप टैली में काम करोगे, ऑलरेडी कर रहे हो, तो ये बाय है ना, ये डेबिट में पहले बाय बोला जाता है, फिर इधर जब एंट्री करोगे ये 1500 करके, तो यहाँ पे जब नीचे लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 आएगा, और अगर आप यहाँ पे कैश डालते हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ऊपर हमेशा डेबिट की एंट्री होती है और वहाँ बाय लिखा होता है, और नीचे हमेशा क्रेडिट की एंट्री होती है और यहाँ पे 2 लिखा होता है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं। मैं ये एक्चुअली टैली के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मेन मेरा अकाउंट का बेस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो खाली आपको ये बताना था कि ऊपर हमेशा डेबिट होता है, नीचे हमेशा क्रेडिट होता है। तो कैश पेड टू सुनीता, तो सीधी सीधी बात है, हमारी कंपनी से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है मतलब ये है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो सीधा कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। और सुनीता को डेबिट क्यों किया है वो देखते हैं हम। पहली बात तो सुनीता है वो पर्सनल अकाउंट है, यहाँ लिखा हुआ है, तो सुनीता डेबिट क्यों हुआ है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। देखिए डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, तो यहाँ पे देखिए इसको डेबिट कर दिया है। तो ये पहला वाला क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो आप रुका के देख लेना या खुद प्रैक्टिस कर लेना बुक वगैरह में, तो ये प्रॉपर है। सेकंड वाला देखते, सोल्ड गुड्स टू XYZ कंपनी ऑफ ₹15,000, 15,000 के गुड्स बेचे हमने XYZ कंपनी को, हमारी कंपनी ने गुड्स बेचे। गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है, टेंजिबल एसेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड्स रियल अकाउंट है। तो हमारी कंपनी से क्या जा रहा है? माल जा रहा है। व्हाट गोज़ आउट, गुड्स जा रहा है हमारी कंपनी, तो वो क्रेडिट होगा। व्हाट गोज़ आउट है ना, फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड 15,000 रुपीज़, और डेबिट किसको किया है? कंपनी को, XYZ, जिसको हम बेच रहे हैं। ये XYZ पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, यहाँ लिखा है देखो XYZ कंपनी पर्सनल अकाउंट, गुड्स आर रियल अकाउंट, तो गुड्स पे रियल अकाउंट का फॉर्मूला मारा, और अब पर्सनल पे XYZ पे पर्सनल का फॉर्मूला मारेंगे। तो ये रिसीव कर रहा है XYZ कंपनी, माल मिलेगा ना उसको, तो वो रिसीव करेगा। तो यहाँ देखो लिखा है द रिसीवर डेबिट, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे ये वाली जो कंपनी है XYZ कंपनी, वो माल रिसीव कर रही है, तो उसको हमने यहाँ पे XYZ कंपनी को डेबिट किया है। और गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो ये बाहर जा रहा है माल, तो व्हाट गोज़ आउट है उसको क्रेडिट करो, तो गुड्स जा रहा है तो उसको क्रेडिट किया।
आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। मैं बहुत एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा हूँ कि आपको रियल पर्सनल और नॉमिनल समझे। मिक्स वाला भी है इसमें, रियल पर्सनल मिक्स है। तो आई होप आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो और बेटर हो, इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की एंट्री हो। तो ये एक बेसिक लेवल है और इसको एडवांस लेवल भी समझ सकते हो अगर देखोगे तो फ्यूचर में यही सब आने वाला है। और अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो भी यही सब है। तो अभी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला जो है वो नॉमिनल है। तो नॉमिनल का देखते हैं। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ये इसका फॉर्मूला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसको रूल बोल सकते हैं हम लोग, फार्मूला नहीं बोल सकते। अकाउंटिंग रूल है ये, गोल्डन रूल। मैं फार्मूला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो भी समझ के चल सकते हो, बट मेन इसको रूल बोला जाता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। यही 3 गोल्डन रूल्स है। अभी नॉमिनल अकाउंटिंग, आपको पता है मेरा एक फ्रेंड था, वो इंटरव्यू देने गया था तो उसको ये बोला गया था कि 2000 रुपीज़ कैश रिसीव्ड। तो उसने कैश डेबिट वॉट जो भी ये एंट्री है वो उसने किया, कैश एक तरफ कैश डेबिट किया और दूसरी तरफ उसने ये कर दिया डेबिट क्रेडिट में, रवि एंटरप्राइज। खुद के बुक्स के अकाउंट में कभी भी नाम नहीं डालना है। देखो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपको पेंसिल लेके भी सामने पेपर पे लिख के दे देंगे कि मुझे एंट्री करके दो। तो हमारा जो बुक्स होता है जिसमें हम एंट्री करेंगे उसमें कभी भी डेबिट या क्रेडिट बैंक को करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। कभी भी खुद का नाम मत डालना अगर इंटरव्यू में जाते भी हो। और अगर कोई ऐसा पूछ लेता है तो जैसे यहाँ पे देखो कैश डेबिट किया है, यहाँ पे देखो बैंक किया है। तो वैसे जब जिस बुक की यहाँ पर एंट्री करोगे ना तो वहाँ पे हमेशा बैंक और कैश डालना, ये मत डालना, नहीं तो फंस जाओगे। कभी कभी इंटरव्यूअर ऐसे सवाल पूछता है ना, आदमी का ध्यान नहीं रहता है। तो अभी नॉमिनल देख रहे हैं हम लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अभी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में। यहाँ पे भी मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, बेटर वे में समझिएगा। और जो क्रेडिट होता है ना वो ऑल इनकम्स और गेंस, जितना भी इनकम है ना हमारा हो रहा है वो सब क्रेडिट होता है और इसको नॉमिनल बोला जाता है। इसमें खर्चा और अपना इनकम होता है। लॉसेस वगैरह और रेयरली होता है और गेंस वगैरह भी रेयरली होता है। तो मेन तो एक्सपेंस और इनकम पे फोकस करना है। तो एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सैलरी आता है, वेजेस आता है, यही सब है। और लॉसेस में क्या आता है, लॉस बाय फायर, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब जो हमारे सन्ड्री डेब्टर्स लोग हैं जिनको हमने माल बेचा है, वो लोग पैसे देते नहीं हैं और कुछ टाइम तक नहीं देते तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब पैसा आएगा भी नहीं, तो फिर हम उनको बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं। इनकम है, इनकम में रेंट रिसीव्ड, कमीशन अर्नड, यही सब आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह। और गेंस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। देखो ये रेयरली होता है, जब हम असेट्स बहुत रेयरली बेचते हैं कंपनी के, तो ये सब रेयरली होता है। बैड डेब्ट रिकवरी भी बहुत रेयरली होता है, तो उसको गेन में बोला जाता है। तो मेन तो इनकम और एक्सपेंस ही इसमें ज़्यादा करके इसकी एंट्रीज होती है। अभी इसमें 2 एंट्रीज है, सैलरी पेड टू स्टाफ ₹5000 रुपीज़। तो एक तो यहाँ पे सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में गिना जाएगा, ठीक है। सैलरी है हमारा कंपनी का खर्चा है वो, तो नॉमिनल अकाउंट है। तो दूसरा जो कैश आ रहा है इसमें, कैश से दो या बैंक से दो। कैश से दोगे तो रियल अकाउंट आएगा, बैंक से दोगे तो पर्सनल आएगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमने कैश दिया है। तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे लिखा है जो एक्सपेंस और लॉस है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे हमने सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस है, यहाँ लिखा है, तो हमने सैलरी को डेबिट किया है। और कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया है वो देखते हैं रियल अकाउंट में आके, क्योंकि रियल अकाउंट है। तो देखिए क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हमने कैश जा रहा है तो हमने डेबिट किया है। अगर यहाँ पे बैंक होता तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता, तो यहाँ पे फिर बैंक कैसे क्रेडिट होता वो देखते हैं। आइए पर्सनल में देखिए, क्रेडिट द गिवर, जो द गिवर है उसको क्रेडिट करो। तो बैंक दे रही है तो यहाँ पे कैश हो या बैंक को क्रेडिट हो ही रहा है फॉर्म ये रूल के हिसाब से भी। तो देखिए मैं आपको अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेन इसका है क्या, मतलब किस तरह के कि इन्होंने इतना प्रॉपरली ये गोल्डन रूल्स को बनाया है ना हमारी एंट्री करने के टाइम, कि हम इसको प्रॉपरली अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ पे बैंक होता तो भी वो क्रेडिट ही होता, कैश है तो भी वो क्रेडिट ही है, बिकॉज इसके फार्मूलाज, फिर से मैंने फार्मूला बोल दिया, इसके रूल्स ऐसे। देखिए क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश जा रहा है तो यहाँ पे भी वो क्रेडिट ही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रही है, पर्सनल में आता है बैंक, तो भी वो क्रेडिट ही हो रहा है। तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये सेकंड वाला देख लेते हैं, रेंट रिसीव्ड ₹25,000।
रेंट रिसीव्ड जो है वो इनकम है हमारे लिए, हमने किसी से वसूल किया है रेंट। अगर पे किया होता तो एक्सपेंस होता, तो हमने रेंट रिसीव किया है तो हमारी इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। तो जो यहाँ पे है क्रेडिट में जाएगा, वो जितना भी इनकम है वो क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट को सीधा सीधा क्रेडिट में डालो 25,000 को, और हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि कैश आया हुआ है। तो कैश यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ है, रियल में जाके देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। अगर बैंक होता तो यहाँ पे देखो रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट करते। अभी ये कैश का है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे कैश को 2,500 रुपये डेबिट किया है और रेंट को हमने क्रेडिट किया है बिकॉज वो इनकम है फाइनल। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, और कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, इजी वे में समझा सकूँ एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आप अकाउंट्स में जाते हो तो बहुत ही अच्छा फील्ड है, तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।